हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस पेपर 2 का सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 15 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका बर्थोलियंसिस। ठीक है, तो क्या होता है ये बर्थोलियंसिस? तो यहाँ पे आपका बताया गया है बर्थोलियन ग्लैंड आर पी साइज्ड 2 centimeter gland located in groove between the hymen and the labia minora at 5 o'clock and 7 o'clock position of the vagina। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पहले याद रखना है कि बर्थोलियन ग्लैंड कहाँ पे होता है। इसका 2 piece साइज का ग्लैंड होता है, लोकेटेड कहाँ होते हैं? इन द ग्रूव बिटवीन द हाइमेन and the labia minora at 5 o'clock and 7 o'clock position of the vagina। फिर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताया गया है। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताया गया है ऑल थ्रू गोनोकोकस is always in mind but more commonly other pyogenic organism such as E. coli, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई कोकस स्ट्रेप्लोकोकस क्लेमाइडी ट्रोकोमेटिस आर मिक्स्ड टाइप आर इन्वॉल्व। पैथोलॉजी के बारे में बात करें तो पैथोलॉजी में यहाँ पे बताया गया है Bartholinitis is a inflammatory process in the Bartholin gland of the vestibule। ठीक है, तो बार्थोलिनाइटिस क्या है? एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है किसका? बार्थोलिन ग्लैंड का ऑफ द वेस्टिब्यूल। बोथ द ग्लैंड और डक्ट आर इन्वॉल्व। Lumen of the duct may be blocked or remain open through which extrude or escape art। The epithelium of gland and duct get swallow। ठीक है, तो ये जो है पैथोफिजियोलॉजी बताया गया है। फैट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया गया है द इन्फेक्शन में बी रिसॉल्व्ड completely or an abscess is formed if infections subside only to only to recur in a future। In this condition gland become fibrotic, then duct lumen heals by fibrosis with closure of the orifice, pent up secretion of gland, फॉर्मेशन ऑफ ए बार्थोलिन सिस्ट। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट रिसोल्यूशन, रिकरेंसी, एब्सेस और सिस्ट फॉर्मेशन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्लिनिकल फीचर में क्या देखने को मिलेगा? तो क्लिनिकल फीचर में बताया गया है लोकल पेन एंड डिस्कम्फर्टमेंट इवन टू द एक्सटेंट ऑफ द डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड सीटिंग। ठीक है, तो लोकल पेन आपको देखने को मिलेगा, डिस्कम्फर्टमेंट even to the extent of difficulty in walking and sitting। टेंडरनेस देखने को मिलते हैं। डक्ट congested and secretion comes when gland pressed by finger। ठीक है, secretion should be collected for a bacterial examination। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई है क्लिनिकल फीचर में। ट्रीटमेंट में बारे में बात करें तो हॉट कंप्रेशन ओवर द एरिया एंड एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन। ठीक है, तो हॉट कंप्रेशन करना है ओवर द एरिया एंड एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन। इसके अलावा एपिसिलिन 500 mg 8 आवरली देना है। इसके बाद में बताया है रिकरेंट बर्थोनिलाइटिस। तो रिकरेंट बर्थोनिलाइटिस में बताया गया है पीरियडिक पेनफुल अटैक कॉज प्रॉब्लम इन 5 to 10% वुमेन। इसके अलावा एक्सीजन ऑफ द ग्लैंड विथ द डक्ट
may have to be done in the क्विजेंट फेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट है आपका गैलेक्टोसील। गैलेक्टोसील क्या होता है, तो यहाँ पे बताया गया है गैलेक्टोसील में इट इज़ ए रिटेन ऑफ सिस्ट बीनेथ एरियोल। ठीक है, मिल्क फील्ड बीनेथ एरियोल। इसके अलावा occur in a lactating woman and up to 10 month after lactation. The lactiferous duct get blocked and large amount of milk get collected. Contain, con, Contents are milk or epithelial debris। ठीक है, तो ये जो है बताया गया है। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो क्लिनिकल फीचर में बताया गया है लार्ज सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग यूजुअली इन द लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो लार्ज सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग यूजुअली इन द लोअर क्वाड्रेंट। इसके अलावा ऑन ट्रीटेड गेट प्रिसिपिटेड एंड कैल्सिफाइड एंड मिमिक कैंसर यूजुअली गेट इन्फेक्टेड एप्सिस। ईटियोलॉजी में बताए गए हैं ब्लॉकेज ऑफ ब्रेस्ट डक्ट ड्यू टू लैक्टेशन। डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं, तो डायग्नोसिस में बताया गया है एस्पिरेशन ऑफ मिल्की फ्लूइड, रिसोल्यूशन ऑफ द एक्सिलरी लंप आफ्टर एस्पिरेशन confirmed द डायग्नोसिस ऑफ गैलेक्टोसील। कॉम्प्लिकेशन में सेकेंडरी इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन ब्रेस्ट एब्सिस। ट्रीटमेंट में बताया गया है टिपिकली ट्रीटमेंट इज टू लीव them alone if in case discomfort attempt may be made to drain the galactocele through fine needle aspiration। फिर मेस्टेटिस के बारे में बताया गया है, तो मेस्टेटिस में बताया गया है डेफिनेशन सबसे पहले बताया गया है। तो मेस्टेटिस में डेफिनेशन बताया गया है इट इज़ ए पेरेन्काइमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ द memory gland that dis- that disturbs normal lactation। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, मेस्टेटिस बोलते हैं। इंसिडेंस मेनली 2 to 5% इन लैक्टिंग और लेस देन 1% ऑफ ए नॉन लैक्टिन वुमेन। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म कौन सा होते हैं इसके अंतर्गत, तो स्टेप्लोकोकस ऑरिस, स्टेप्लोकोकस इपीडर्मिडिस, स्टेप्लोकोकाई वेरिडेंस, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो पूर्ण नरिशिंग, मैटरनल फेटिगस, क्रैक्ड निपल। ठीक है, तो ये सभी रिस्क फैक्टर है। मोड ऑफ इन्फेक्शन के विषय में बताया गया है, तो टाइप बताया गया है, तो टाइप में बताया गया है डिपेंडिंग अपॉन साइड ऑफ इन्फेक्शन। पहला आपका बताया गया इन्फेक्शन दैट इन्वॉल्व द ब्रेस्ट पेरेन्काइमल टिश्यू लीडिंग टू सेलुलाइटिस एंड लैक्टल सिस्टम रिमेन अनअफेक्टेड। इसके अलावा इन्फेक्शन गेन असेस थ्रू द lactiferous duct leading to development of a 1% memory adenitis। Surface of a organism in infants nose or throat। Non-infective mastitis may be due to milk status feeding from affected breast solve the problem onset in a superficial cellulitis during first 2 to 4 week postpartum। However, acute mastitis may be occur even several week after delivery। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं।
सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सिम्टम्स बताया गया जनरलाइज्ड मलाइज, हेडेक, फीवर विथ चिल 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या मोर, सीवियर पेन एंड टेंडर स्वेलिंग इन वन क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट। साइन के विषय में बताया गया प्रेजेंट ऑफ द टॉक्सिक फीचर, प्रेजेंस ऑफ द स्वेलिंग ऑन ब्रेस्ट। इसके अलावा ओवरलाइंग स्किन इज रेड, हॉट, फ्लस्ड, फील टेंस एंड टेंडर। कॉम्प्लिकेशन के विषय में बताया गया, तो कॉम्प्लिकेशन बताया गया ड्यू टू वेरिएबल डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेस्ट एब्सेस। प्रोफिलैक्सिस में बताया गया है थ्रू हेड वॉशिंग बिफोर ईच फीड, cleaning the nipple before and after each feed and keeping them dry reduce the nasolacrimer infection rates। मैनेजमेंट के विषय में बताया गया, तो मैनेजमेंट में ब्रेस्ट सपोर्ट, ठीक है, प्लेंटी ऑफ ए ओरल फ्लूइड, ब्रेस्ट फीडिंग विथ गुड अटैचमेंट, infected side is a empties manually with each feed, डाइसाइक्लो डाइसाइक्लोऑक्सीन, ठीक है, 500 mg, एरेंथ्रोमाइसिन, ठीक है, अल्टरनेटिव अपने को देना है, एनाल्जेसिक में आइबुप्रोफेन पेन रिलीव के लिए देना है, एंटीबायोटिक थेरेपी इज कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 7 days, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है ब्रेस्ट एब्सिस। तो ब्रेस्ट एब्सिस का डेफिनेशन बताया गया है, क्या होता है ब्रेस्ट एब्सिस। तो यहाँ पे बताया गया है ए लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ पस विथ इन द ब्रेस्ट ड्यू टू इन्फेक्शन कॉजिंग बाय बैक्टीरिया। ब्रेस्ट एब्सिस कैन डेवलप इन द प्रेजेंस ऑफ ए सेवियर mastitis. Symptoms may include painful local swelling, breast lump, रेडनेस, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट। फीचर के विषय में बताया गया, तो फीचर में पहला है आपका फ्लस्ड ब्रेस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक प्रोमेटली, ठीक है। इसके अलावा ब्राउनी एडिमा ऑफ द ओवरलाइन स्किन, तो ब्राउनी एडिमा ऑफ द ओवरलाइन स्किन, मार्क्ड टेंडरनेस विथ फ्लक्चुएशन, तो मार्क टेंडरनेस देखने को मिलेगा विथ फ्लक्चुएशन, स्विंगिंग थेरेपेटस, ठीक है। तो ये सभी फीचर्स है। इफ इन एब्सिस इज ए फॉर्म्ड, इट इज टू बी ड्रेन्ड अंडर द जर्नल एनेस्थीसिया बाय डीप रेडियल इंसिजन एक्सडेटिंग फ्रॉम near the alveolar margin to prevent infry of the lactiferous duct. The abscess can also be drained by serial percutaneous aspiration under the ultrasound guidance. Surgical drainage is a commonly done. नोट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नोट पॉइंट में क्या बताया गया है, ब्रेस्ट फीडिंग इज ए कंटिन्यू इन अनइन्वॉल्व्ड साइड। इसके अलावा द इन्फेक्टेड ब्रेस्ट इज ए मैकेनिकली पम्प्ड every 2 hours and with every let down recurrence risk is about 10%. breast pain may be due to एनोग्रोमेंट इन्फेक्शन जैसे कि कैनिडीडा, ठीक है, निपल ट्रोमा, मेस्टाइटिस, ओकेशनली विथ ए लेटेचिंग ऑन आर लेट डाउन रिफ्लेक्स। मैनेजमेंट में बताया गया है अप्रोप्रिएट नरिशिंग
टीचिंग टेक्निक, अप्रोप्रिएट नर्सिंग टेक्निक, सॉरी। इसके अलावा पोजिटिंग एंड ब्रेस्ट केयर, reduce pain significantly when it is due to nipple trauma। इसके अलावा मिकोनोजोल ओरल लोशन or gel into both the nipple and into in front mouth, rise daily for 2 weeks in helpful is helpful। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। ब्रेस्ट एब्सेस थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, मेस्टेटिस किसको बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका बर्थोलेनाइटिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। देखो मैं यहाँ पे एकदम डिटेल से समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि समय कम है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आपको बस बता रहा हूँ पॉइंट वाइज, आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। अगर डिटेल अपन लेक्चर देखेंगे तो डिटेल कम से कम 1 घंटा लगेगा एक एक पिक्चर को बना करके दिखा करके, तो वो अभी अपन नहीं कर रहे हैं। मैं बस बेसिकली जो जो फीचर्स हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें सारे पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं इसी वजह से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।